नमस्कार दोस्तों, आज 14 जून है, इतवार का दिन है। आज भी भारत की जो स्थिति है इस कोरोना टाइम में वो अच्छी नहीं कही जा सकती। केसेस बढ़ते जा रहे हैं, खासकर मुंबई और दिल्ली में। लोग निकल रहे हैं, कई लोग अपने अपने शहर पहुंच चुके हैं। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन वो सही नहीं लगता। या यूं कहें कि सरकार के हाथ से भी चीजें निकल चुकी हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये हतोत्साहित करने के लिए नहीं है और हालात अच्छे होंगे। लेकिन फिलहाल अभी का जो दौर है, उस दौर में लोग जहां भी थे वहां से अपने अपने शहर की तरफ निकल चुके हैं। जो 1-2 दिन का काम कर रहे थे, वैसे एक्टर, वैसे टेक्नीशियंस, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, राइटर्स, आर्ट डायरेक्टर, असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर्स, ये सारे लोग अपने अपने शहर, छोटे शहर जहां से आए थे वहां पहुंच गए हैं, या जिनको जैसा मौका मिल रहा है वैसा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में भी, अगले 6-7 महीने में भी फुल फ्लेजेड, पूरी तरीके से जिसे कह सकते हैं शूटिंग शायद नहीं होने वाली है। सरकार चाहे कुछ भी कह ले, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आपके शहर में चीजें सही नहीं हैं, और चीजें सही नहीं हैं इसलिए शूटिंग शायद मुश्किल हो। कई लोग कर रहे हैं, लेकिन हाई रिस्क पे कर रहे हैं। बॉम्बे की बात करें तो लोकल ट्रेन्स नहीं चल रही हैं, तो वो वर्कर्स जो शायद मीरा रोड से भी दूर कहीं रहता होगा, वो बॉम्बे शहर में कैसे आके काम करेगा। सेट पे भी काम होगा तो कैसे होगा, कितने लोग होंगे, ये तमाम चीजें हैं, तमाम दिक्कतें हैं। कौन कौन वहां अवेलेबल है वो भी बात है, और कौन कौन मिल जाएगा ये भी बात है, कितने एक्टर्स अवेलेबल हैं ये भी बात है। तो फुल फ्लेजेड तो शायद ही काम शुरू हो पाए। लेकिन जो जहां है, जिस शहर गया है, उसकी जानकारी भी सबके पास नहीं है। तो मैं आज आपसे एक अनुरोध करने आया हूं कि आप जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, छोटे मोटे एक्टर हैं या एस्टैब्लिश्ड हैं, आप कलाकारक्लब.com का सहारा लें। कलाकारक्लब.com में प्रोफाइल बनाना बिल्कुल भी आसान है और निःशुल्क है, फ्री है। इसके फायदे जो हैं वो आने वाले समय में आपको मिलेंगे, या कह सकते हैं अगले 2-4 महीने में भी मिले। क्योंकि देखिए, एक बात तो तय है कि काम कहीं नहीं रुकने वाला है। शूटिंग तो होगी, चैनल्स को चलाना है, फिल्में भी चलेंगी, OTT प्लेटफॉर्म पे भी चीजें बनेंगी। हो सकता है 1-8 महीने आगे पीछे की बात है, लेकिन चीजें होंगी। तो जो आप बड़े शहर में रह रहे थे और अपने छोटे शहर जा चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं, अपने गांव जा चुके हैं, उनसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि आप कलाकारक्लब.com पे अपनी प्रोफाइल बनाएं और उसमें सारी डिटेल्स एक एक करके क्लियरली लिखें। क्यों लिखें वो मैं अभी बताऊंगा आपको, क्यों जरूरी है वो। डिटेल्स में क्या क्या लिखना है: आपका नाम, आपका प्रोफेशन, आप इस वक्त किस शहर में हैं, वो शहर किस राज्य में है, आपका होम टाउन क्या है, होम टाउन किस स्टेट में है, आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। ये कॉन्टैक्ट नंबर वेबसाइट पे सबको नहीं दिखता, OTP के लिए जरूरी होता है। जब आप रजिस्टर करते हैं आपको एक OTP आता है, जिससे एक नंबर आएगा जो आपको फीड करना पड़ता है। प्राइवेसी के लिए सारे नंबर्स डिस्प्ले नहीं होते हैं इसमें, लेकिन आपसे कोई संपर्क कर सकता है, वो मैं बताऊंगा अभी। इन सारे डिटेल्स के साथ आप प्रोफाइल बनाएं। जैसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वैसे भी ये भी काम करता है। आप अपने बारे में अपने विचार लिख सकते हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं वो लिख सकते हैं, एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। सपोज कीजिए मैं फिलहाल कैलकाटा में हूं, मैं यहां मार्च में आया था और मैं कैलकाटा में हूं। मैं एक प्रोफाइल बनाता हूं और वहां लिखता हूं कि अगले 2 महीने तक मैं कैलकाटा में हूं। इसी तरह आप आरा गए हैं बिहार में, या बनारस जा चुके हैं अपने शहर यूपी में, या भोपाल MP में, या चेन्नई तमिलनाडु में, किसी भी स्टेट के हो, कहीं अपने नेटिव प्लेस पे जा चुके हैं, आप वहीं से अपनी प्रोफाइल बनाएं और ये सारी डिटेल्स डालें।
सपोज कीजिए आने वाले टाइम पे आपके शहर में कोई प्रोजेक्ट आता है, इतने लोगों को इकट्ठा करके लेके जाना संभव नहीं होगा। अगर उस प्रोड्यूसर, उस डायरेक्टर, उस प्रोडक्शन हाउस को ये पता चले कि भोपाल में मुझे इतने सारे एक्टर्स मिल जाएंगे, मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, और साथ ही साथ वो टेक्नीशियन भी दिख रहे हैं उस वेबसाइट पे जो अच्छा खासा काम कर रहे थे बॉम्बे में या दिल्ली में या कहीं और कर रहे थे, और वो भी मिल जाएंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके शहर में लोग आपको जानेंगे। इसमें सारे लोग आ सकते हैं, एक्टर्स आ सकते हैं, टेक्नीशियंस आ सकते हैं, थिएटर में काम करने वाले लोग आ सकते हैं, सारे लोग आ सकते हैं। तो आपके शहर में लोग आपको जानेंगे, आपके पड़ोसी शहर में लोग आपको जानेंगे, आपके राज्य में लोग आपको जानेंगे, और आप लोगों को जानेंगे कि कौन कहां क्या क्या काम कर रहा है। जब ये सुविधा एक डायरेक्टर को, एक प्रोडक्शन हाउस को मुहैया कराई जाएगी, या वो वेबसाइट पे आकर ये देख सकते हैं, तो वो आपसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। वो आपके प्रोफाइल पे जाके आपको एक मैसेज डालेंगे और उस मैसेज के थ्रू आप एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। आपके नंबर की जरूरत है, उसके बाद भले आप आदान प्रदान कर लें अपना नंबर, इसमें वेबसाइट कहीं नहीं आता है, वो आपके लिए। तो आप प्रोफाइल बनाएं और एक बार हर दिन कलाकार क्लब को विजिट करके अपने मैसेज बॉक्स को जरूर चेक करें कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया। एक बार वेबसाइट पर आकर जरूर देख लें, लोग अच्छा अच्छा काम भी कर रहे हैं, शायद उनको भी अप्रिशिएट करने का मौका मिले, आप अपने काम के बारे में बता भी सकते हैं। तो ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है आपके संपर्क में आ सकते हैं, आपका नंबर नहीं दिखेगा, आपको एक मैसेज करेंगे। अब जब 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने या साल लगता है अपने बड़े शहर जाने में, तब तक चीजें लोकल लेवल पे होनी शुरू हो जाएंगी। उस वक्त भी आपका फायदा होगा। आप तो ट्रेंड है, आप एक्सपीरियंस हैं, और आप एक जगह मिल सकते हैं, आपसे लोग संपर्क कर सकते हैं। ये अगर व्यापक तौर पे सबके पास ये इंफॉर्मेशन हो तो आप सोचिए कितना कमाल हो सकता है। इसलिए आप सबसे आग्रह है, इस समय बहुत जरूरी है कि आप कलाकारक्लब.com पे अपनी अपनी प्रोफाइल अभी बनाएं, और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो 9768545308 पे व्हाट्सएप करें, आपको क्या दिक्कत आ रही है, हम आपकी मदद करेंगे प्रोफाइल बनाने में। प्रोफाइल बनाते समय अमूमन जो दिक्कत हो रही है लोगों को, वो मैं आपको बता देता हूं। उसका अगर ध्यान रखेंगे तो शायद प्रोफाइल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आधा अधूरा प्रोफाइल ना बनाएं, अपने प्रोफाइल पिक्चर जरूर डालें, उस पर अपने एक्सपीरियंस के बारे में जरूर लिखें, आपने क्या क्या काम किया है, किस किस के साथ किया है। सिर्फ ये ना लिखें कि 15 साल का थिएटर का एक्सपीरियंस है, आपने कौन सा प्ले किया वो भी लिखें, सीरियल किया है तो सीरियल के नाम भी लिखें, उसमें किरदार भी लिखें, ताकि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आके आपके प्रोफाइल को चेक करें उनको पूरी जानकारी मिले। आप अपने वीडियो लिंक्स भी डाल सकते हैं। वीडियो डायरेक्ट नहीं पोस्ट कर सकते क्योंकि कॉपीराइट के इश्यू होते हैं, आप वीडियो लिंक्स पोस्ट कर सकते हैं। तो आपके प्रोफाइल पे जब भी कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आएगा तो वो उसको भी देख सकता है। ये एक टेक्नीशियन के लिए भी फायदेमंद है और एक एक्टर के लिए भी। तो प्रोफाइल बनाते समय जो 2-4 चीजों का ध्यान रखना है वो क्या है मैं बता रहा हूं आपको। आप जैसे ही कलाकारक्लब.com पर क्लिक करेंगे या कलाकारक्लब.com किसी ब्राउजर में लिखेंगे, स्पेलिंग है KALAKARCLUB, एक साथ है कलाकारक्लब.com। इस पे जैसे करेंगे तो एक पेज खुलेगा जिसमें नीचे ऑप्शन दिखा रहता है लॉगिन का और क्रिएट अकाउंट का। आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं एक पेज खुलता है जिसमें आपको यूजर नेम डालना है। यूजर नेम में अगर आप अपना नाम डालना चाहते हैं, जैसे मेरा नाम प्रणय नारायण है, तो प्रणय नारायण एक साथ लिखना है, प्रणय और नारायण के बीच में स्पेस नहीं रखना है। PRANAYNARAYAN, प्रणय नारायण एक साथ लिखना है। मेल आपको आईडी डालना है, मेल आईडी आप डाल दें। पासवर्ड जो पूछा जाएगा वो कलाकारक्लब.com में जो आपको पासवर्ड रखना है वो पूछा जाएगा, इसलिए कोई नया भी डाल सकते हैं, जो आपको याद रहता है वो भी डाल सकते हैं। पासवर्ड 8 डिजिट का होना चाहिए, 8 होना चाहिए, कम 8 कैरेक्टर्स का होना, डिजिट में 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। ये अनिवार्य है, अदरवाइज नहीं शायद एक्सेप्ट करेगा। तो अगर मैं सपोज कीजिए प्रणय नारायण ही डालता हूं अपना पासवर्ड, तो प्रणय का मैं सपोज कि मैंने कैपिटल लिख दिया P और बाकी सब स्मॉल का प्रणय नारायण, तो इसमें कैपिटल लेटर आ गया, स्मॉल लेटर आ गया,
अब इसमें डिजिट भी डालना है और एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया, हैशटैग हो गया, @ हो गया, अंडरस्कोर हो गया। तो मैं लिखता हूं प्रणय नारायण, P कैपिटल RANAYNARAYAN @ ये स्पेशल कैरेक्टर हो गया 2020, वही डिजिट हो गया। तो ये 8 से ज्यादा है और इसमें सारी चीजें आ गई। तो इन सब चीजों का ध्यान रखकर अगर आप पासवर्ड बनाएंगे तो एक्सेप्ट करेगा। फिर सारे डिटेल्स आप भरते जाएं, जो जो चीजें पूछी गई हैं वो भरते जाएं, सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उसी के थ्रू आपको आगे कोई सर्च कर पाएगा जब वो लॉगिन करेगा। तो सारी डिटेल्स आप लिखें और नीचे आने के बाद जेंडर सेलेक्ट करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस है उस पर टिक करके आप लेट्स गो करें। लेट्स गो आप जैसे करेंगे, आपने जो मोबाइल नंबर उस पर फीड किया है उस पर आपको एक OTP आएगा। OTP इज 1 टाइम पासवर्ड। उसको आप फीड करें, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप तस्वीर डालें, कुछ लोगों को फॉलो करें। कलाकार क्लब के पेज को अगर आप फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उस पर आपको फीडबैक मिलता रहता है। कुछ लोगों को फॉलो करें। उसके बाद आपका एक जो मेन पेज होता है, जैसे फेसबुक पे है वैसे ही एक वॉल खुलता है जिसमें आप लिख सकते हैं व्हाट आर यू थिंकिंग, वैसे ही कुछ आता है। हैशटैग करके आप कुछ लिख सकते हैं, आप अपने वीडियो लिंक्स पोस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं वहां पर। लेकिन अभी काम अधूरा है थोड़ा सा, तो आपको सेटिंग पे जाना पड़ेगा। सेटिंग आपके जो पेज खुलेगा उसके राइट हैंड साइड पे 3 बार हैं, 3 बार पे या 3 डॉट्स, उस पर क्लिक करेंगे तो वो मेनू से खुल के नीचे आपको सेटिंग दिखेगा। सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज दिखती है। ये मैं मोबाइल के बारे में बता रहा हूं। तो सेटिंग में जनरल दिखेगा, प्रोफाइल दिखेगा, सिक्योरिटी है और सारे फीचर्स हैं, एक करके नीचे दिखते हैं आपको। तो आप जनरल में आप जाएंगे तो जनरल में जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो बाकी चीजें आपको दिखेंगी कि यूजर नेम क्या है, मेल आईडी क्या है। अगर वहां कुछ छूटा है तो उसे भर दें और नीचे आके सेव कर दें। फिर आप प्रोफाइल पे जाएं। प्रोफाइल पे आने के बाद आपको बहुत सारे वर्क एक्सपीरियंस यहां दिखेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एक्सपीरियंस जरूर लिखें, जिससे मैंने बताया क्या क्या किया है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, उन सब की जानकारी दें। उनको भरने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो वर्किंग एज एक दिखता है। सपोज आप एक्टर हैं और राइटर भी हैं, प्रोफाइल टाइप में तो आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं एज एन एक्टर, बट यहां आप लिख सकते हैं वर्किंग एज में एक्टर एंड राइटर। उसी तरह बाकी कैटेगरीज देखें सही है कि नहीं। डेट ऑफ बर्थ जरूर डालें क्योंकि एज बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिंग के लिए। कोई कहता है कि 40 से 45 साल की उम्र के हम लोग को देख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्चुअल एज डालें। जो आपका स्क्रीन है वो भी आप डाल सकते हैं। कई लोग 50 के हैं लेकिन 40 के दिखते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं, कोई इसलिए वो जरूरी नहीं है। हालांकि एक्चुअल डालेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर कोई बच्चा अगर प्रोफाइल क्रिएट करता है तो उससे गुजारिश है कि अपने पेरेंट्स को कहें कि वो वर्क एक्सपीरियंस में जरूर लिखें कि दिस अकाउंट इज हैंडल्ड बाय हिज और हर फादर और मदर, ताकि ये पता चले कि वो माइनर है लेकिन ये प्रोफाइल जो है वो हैंडल किया जा रहा है, ये लीगल है। ठीक है, लीगली आपको ये करना पड़ेगा। आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, वो हम बाद में भी कर सकते हैं आपसे संपर्क करके। वो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए होता है और कुछ नहीं। तो इस तरह से आप प्रोफाइल जरूर बनाएं, इन सब चीजों का ध्यान रखें। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप आश्वस्त रहें, काम तो होना ही है, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे आपके शहर में हो, अभी हो, 1 महीने बाद हो या 2 महीने बाद हो। अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई नहीं जानता क्या होगा। संयम बहुत जरूरी है, संयम रखें और इस बीच ये काम जरूर कर लें ताकि आप जहां हैं शायद वहीं आपको इसका फायदा मिलता जाए और आप काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहें। जो चीजें बताई गई हैं दूसरे करें ना करें, आप जरूर करें। अगर हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा खुद कर ले तो भी शायद हम बहुत जल्दी इस मुसीबत से उभर जाएंगे।